अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ आमिर रफ़ीक। उम्मीद आप खैरियत से होंगे। मेरी लास्ट वीडियो ओवरसीज़ ईस्ट के हार्मनी पार्क ब्लॉक सेक्टर एम की थी। ये जो आपके सामने आपकी स्क्रीन के ऊपर विला अपार्टमेंट्स की कंस्ट्रक्शन है, ये सेक्टर एम की है। इसी के सामने R1 रोड 120 फीट चौड़ी और उसके सामने सेक्टर एफ। कैपिटल स्मार्ट सिटी का ओवरसीज ईस्ट ब्लॉक इस टाइम सबसे ज्यादा डेवलप्ड ब्लॉक है। पैसे से आप सब चीज खरीद सकते हैं, लेकिन नहीं खरीद सकते तो वक्त। इस वक्त की कीमत का अंदाजा तो आप उन 5 साल पहले के मेंबरान से रब्ता करके पूछ सकते हैं कि जिन्होंने यहाँ पर इन्वेस्टमेंट की और अब जाके ओवरसीज ईस्ट की शक्ल आना शुरू हुई है और लाइफ के नजदीक तरीन सिचुएशन के करीब पहुंच चुका है ओवरसीज ईस्ट ब्लॉक। यही बात है कि कैपिटल स्मार्ट सिटी की जो नई डील है 2 साल के इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर, जिसमें आप बुकिंग 20% के ऊपर और प्लॉट नंबर 30% के ऊपर ले सकते हैं अपनी मर्जी के साथ। इस टाइम ओवरसीज ईस्ट में सबसे ज़्यादा बुकिंग्स हो रही हैं, क्योंकि वक्त आप नहीं खरीद सकते, ये डेवलपमेंट नहीं खरीद सकते। 2-3 साल का वक्त आप नहीं खरीद सकते, लेकिन खरीद सकते हैं आप एक प्लॉट 2 साल की इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर विद प्लॉट नंबर। आपकी स्क्रीन के ऊपर सेक्टर एफ ब्लॉक ओवरसीज ईस्ट ब्लॉक का, जहां पर कटिंग का काम मुकम्मल हुआ और अब स्ट्रीट्स का लेआउट का काम आपकी स्क्रीन के ऊपर शुरू हो चुका है। सेक्टर एफ ओवरसीज ईस्ट ब्लॉक का वाहिद ब्लॉक है जिस पर डेवलपमेंट सबसे ज़्यादा स्लो रही है, लेकिन अभी 50% एरिया के ऊपर पोजीशन 6 माह के अंदर एक्सपेक्टेड है कि आ चुकी होगी। रिमेनिंग 50% के ऊपर कैपिटल स्मार्ट सिटी ने अभी तक कोई अनाउंसमेंट नहीं की, लेकिन राइट साइड के ऊपर आपकी स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हैं यहाँ पर डेवलपमेंट का काम हो रहा है सेक्टर एफ के ऊपर। करंटली सेक्टर एफ के ऊपर पार्क रोड यानी लीनियर पार्क के ऊपर और उसके साथ एडजस्टेंट 12 मरला की स्ट्रीट्स के ऊपर काम शुरू हो चुका है, जबकि सेक्टर एफ के एडजस्टेंट जो लेक है, इस लेक के करीब जो 7 मरला की स्ट्रीट्स हैं, अभी यहाँ पर काम होना बाकी है। बहरहाल सेक्टर एफ एक वाहिद सेक्टर है ओवरसीज ईस्ट ब्लॉक का जिसके अंदर अपनी नेचुरल लेक है, और यही वजह भी थी सेक्टर एफ की हाई डिमांड के ऊपर जब इंटरचेंज अपनी पुरानी लोकेशन के ऊपर था, क्योंकि वहां से ओवरसीज ईस्ट और फिर सेक्टर एफ सबसे ज्यादा नजदीक था इंटरचेंज से। सेक्टर एफ में 5 मरला, 7 मरला और 12 मरला के प्लॉट्स हैं। आइए अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉक की तरफ, सेक्टर जी ब्लॉक। सेक्टर जी ब्लॉक कम्प्लीटली 5 मरला का ब्लॉक है और इसमें हमें ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर एक अजीज़ भट्टी रोड के ऊपर कटिंग हुई हुई है और उसके साथ एडजेसेंट स्ट्रीट नंबर 9 के ऊपर, और ये भी मुकम्मल पोजेशनेबल नहीं है। इसलिए सेक्टर जी की 95% लैंड जो है, या आप 98% कह लें, वो लिटिगेशन में है। आपके सामने आपकी स्क्रीन के ऊपर एक गांव है, वहाँ पर मकामी आबादी है और वो ज़मीन अभी तक सोसाइटी एक्वायर नहीं कर पाई। लेकिन आपको अगर सेक्टर जी में प्लॉट एलोकेट हुआ है तो आप वहाँ पर कैपिटल स्मार्ट सिटी में रिक्वेस्ट करके किसी और सेक्टर में प्लॉट को रिलिक्वेट करवा सकते हैं और अपने मकान पर कंस्ट्रक्शन शुरू कर सकते हैं। इसी के साथ अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉक की तरफ, यानी कि सेक्टर ई ब्लॉक की तरफ। सेक्टर ई ब्लॉक 95% पोजेशनेबल है। यहाँ पर 5 मरला के विलाज भी काफ़ी ज़्यादा अंडर कंस्ट्रक्शन है। यहाँ पर विलाज अप्रोक्सीमेटली 1 करोड़ 5 से 1 करोड़ 10 लाख के बीच में रीसेल में आज की प्राइस में मिल रहे हैं। कैश इन्वेस्टमेंट है, और ये अगर आप वैसे लॉजिकली देखें और किसी के पास 1 करोड़ रुपया हो तो 1 करोड़ रुपये में आपको 5 मरला का मकान आपको कहीं पर भी नहीं मिलता, और ये विलास कैपिटल स्मार्ट सिटी खुद आपसे रेंट के ऊपर ले लेगी, तो आपको रेंट भी मिलना शुरू हो जाएगा जैसे ही नेक्स्ट 5 to 6 मंथ्स में इनमें पोजीशन आएगी। एक और अच्छी बात, अगर आप इन विलास को खरीदते हैं या यहाँ पर किसी भी प्लॉट में खुद मकान बना के रिलोकेट करते हैं, तो कैपिटल स्मार्ट सिटी यहाँ पर आपको घर के बाहर एक गार्ड 24/7 सिक्योरिटी के लिए प्रोवाइड करेगा, तो यानी कि आपकी इन्वेस्टमेंट सेफ है, और आप अगर यहाँ पर खुद शिफ्ट हो रहे हैं तो आपको सिक्योरिटी भी मिल रही है। सेक्टर ई की हिल रोड है जो कि एडजेसेंट ब्लॉक डी है। यहाँ पर अभी पार्शियल पोजीशन नहीं आया हुआ, लेकिन ओवरऑल सेक्टर ई सॉलिड ब्लॉक है, 95% पोजीशनेबल है और 5 मरला का ब्लॉक है। अब हम चलते हैं एक और ब्लॉक की तरफ। सेक्टर जी के एडजेसेंट ब्लॉक एच है। यहाँ पर 5 मरला और 7 मरला के प्लॉट एंड विलाज हैं। एक मस्जिद और एक स्कूल की जगह भी मुख्तस की गई है यहाँ पर। सेक्टर एच पे जाने से पहले ये राइट साइड के ऊपर जो आप विला देख रहे हैं, ये सेक्टर जी की हदूद में बना हुआ है। उसके बाद जो दूसरा विला बना हुआ सेक्टर एच की हदूद में बना है। सेक्टर एच 80% पोजेशनेबल है, जिसमें मस्जिद का एरिया अभी वहाँ पर लैंड क्लियर नहीं हुई, पार्शली स्कूल की लैंड भी क्लियर नहीं है। इसके अलावा कुछ लीनियर पार्क के एडजेसेंट कमर्शियल्स हैं, उसकी लैंड भी क्लियर नहीं है, एंड पार्शली लीनियर पार्क की लैंड भी क्लियर नहीं है। आपकी स्क्रीन के ऊपर सेक्टर एच के 7 मरला विलास के ऊपर आप देखें काफी तेजी से कंस्ट्रक्शन हो रही है। सेक्टर एच की भी जमीन को रिसेंटली 1 साल के अंदर एक्वायर किया गया है। ये डेवलपमेंट जो आप देख रहे हैं 1 साल के अंदर की है। होपफुली ये जो छोटा सा पैच रह गया लैंड एक्वायर करने का, ये भी कैपिटल स्मार्ट सिटी
जल्द एक्वायर कर लेगी। सेक्टर एच को आप क्रॉस करेंगे तो सेक्टर आई का मरकज आपके पास आ जाएगा। ये कमर्शियल मरकज 4, 6 और 8 मरला के ऊपर डिपेंडेंट है। यहाँ पर प्लॉट्स के जो रेट्स हैं कमर्शियल के, वो रिमेनिंग ओवरसीज ईस्ट के सेक्टर के कमर्शियल से यहाँ पर ज़्यादा महंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे स्ट्रीट की कटिंग का काम शुरू हो चुका है, ऑलमोस्ट बेस का काम भी रेडी है। उसको आप जैसे ही क्रॉस करेंगे सेक्टर आई के कमर्शियल मरकज को, तो फिर आपके पास वन कैपिटल अपार्टमेंट की लैंड आ जाती है। यहाँ पर आप देखें तो ब्राउनिंग हो रही है। अभी तक वन कैपिटल अपार्टमेंट्स की बिल्डिंग के ऊपर काम शुरू नहीं हुआ। लेट्स सी कैपिटल स्मार्ट सिटी यहाँ पर दोबारा से डेवलपमेंट का काम कब शुरू करती है वन कैपिटल अपार्टमेंट्स के ऊपर, क्योंकि यहाँ पर डेवलपमेंट जैसे ही शुरू होगी तो वन कैपिटल अपार्टमेंट दोबारा से प्रॉफिट पर आना शुरू हो जाएंगे। इस लग्जरी अपार्टमेंट प्रोजेक्ट की जो जमीन है यानी कि सेक्टर आई ब्लॉक के इर्द गिर्द चारों साइड के ऊपर बाउंड्री वॉल लगा दी गई है, और इसी वन कैपिटल अपार्टमेंट ब्लॉक के प्रोजेक्ट की ज़मीन को जब जैसे ही आप क्रॉस करते हैं तो नेक्स्ट ब्लॉक आपकी स्क्रीन के ऊपर जो आ रहा है वो सेक्टर जे ब्लॉक है। एक कनाल का ब्लॉक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं पार्शली 8 और 6 मरला की कुछ ज़मीन है, वहाँ पर अभी तक लैंड क्लियर नहीं हुई, लेकिन रेजिडेंशियल एरिया 98% वो कम्प्लीटली पोजेशन में है। राइट साइड की जो लैंड है वो बहुत क्रूशियल है एक्वायर करना। केवल स्मार्ट सिटी का अगर ये लैंड एक्वायर कर लेती है तो ओवरसीज ईस्ट को डायरेक्ट 400 फीट रोड से एक्सेस मिल जाएगी। लेट्स सी, वी होप फॉर द बेस्ट। अब जो लैंड आपके सामने आपकी स्क्रीन के ऊपर है, जहाँ पर 3 विलास भी बने हुए हैं, ये सेक्टर के ब्लॉक है, 10 मरला का ब्लॉक है ओवरसीज ईस्ट का। यहाँ पर 75% एरिया पोजीशन में है। रिमेनिंग 25% लैंड के ऊपर ब्राउनिंग का काम पिछले 1-2 माह में हो रहा था, अभी वहाँ पर मशीनरी डिप्लॉयड नहीं है। लेट्स सी यहाँ पर कैपिटल स्मार्ट सिटी दोबारा मशीनरी कब डिप्लॉय करती है। ओवरसीज ईस्ट का सेक्टर के ब्लॉक, अगर आप ईस्ट के मास्टर प्लान में देखें तो 400 फीट रोड के बहुत ही करीब है। सेक्टर के ब्लॉक की अगर आप वैसे लोकेशन देखें तो सामने गोल्फ कोर्स का आपको यहाँ पर व्यू मिलता है बशमूल सेक्टर ए ब्लॉक के, जो कि आपकी स्क्रीन के ऊपर है। इसके साथ एडजेसेंट लीनियर पार्क के ऊपर भी आप देखें तो काम काफ़ी तेज़ी से हो रहा है। सेक्टर ए ब्लॉक का जो एक्सेस रोड 1 जो कि 180 फीट रोड आपकी राइट साइड के ऊपर, इसके फेसिंग में 2 कनाल के विलाज हैं। बैक साइड के ऊपर 1 कनाल की पट्टी है, और रिमेनिंग सेक्टर ए ब्लॉक जो है 10 मरला का ब्लॉक है। 100% पोजेशन में है। बहुत ही खूबसूरत डेवलपमेंट हुई हुई है, हाइटेड लोकेशन के ऊपर है। राइट साइड के ऊपर इसके कैपिटल स्मार्ट सिटी का सेल्स गैलरी, और उसके साथ सेक्टर ए के कॉर्नर में हेल्थ क्लिनिक भी इसके करीब है। सेक्टर ए की अच्छी बात यह है कि सेक्टर बी में जो स्कूल है वो बिल्कुल इसके साथ एडजेसेंट है। राइट साइड के ऊपर क्लिनिक भी है, और कैपिटल स्मार्ट सिटी की सेल्स टीम जहां बैठेगी, सेल्स गैलरी, वो भी इसके करीब है। पानी और बिजली तो ऑलरेडी यहाँ पर आ चुकी है, गैस पाइपलाइन भी बिछ चुकी है। लेट्स सी यहाँ पर लाइफ आना कब शुरू होगी ताकि गैस की अवेलेबिलिटी भी मुमकिन बनाई जा सके। लेकिन सेक्टर ए 100% पोजेशनेबल, स्ट्रीट लाइट्स वगैरह रेडी हैं, अंडरग्राउंड सीवरेज पाइपिंग वगैरह सब चीज़ मुकम्मल है। सामने आप ये जो जहाज़ देख रहे हैं ये भी लीनियर पार्क का हिस्सा है, सेक्टर ए के करीब है। अब चलते हैं सेक्टर बी ब्लॉक की तरफ। एक कनाल का सेक्टर, इसके अंदर एक अपना स्कूल, जबकि बाकी तमाम जो सेक्टर है ये एक कनाल का है, जिसमें एक स्ट्रीट है, स्ट्रीट नंबर 3। यहाँ पे कुछ प्लॉट 10 मरला के हैं। ओवरऑल एक कनाल का सेक्टर है, और इसके अंदर एक कनाल के विलास भी मौजूद हैं जो कि आपकी स्क्रीन के ऊपर हैं, और वो तकरीबन रेडी फॉर पोजेशन है। पूरी कैपिटल स्मार्ट सिटी में करंटली एक स्कूल है जो कि बन चुका है, वो सेक्टर बी ओवरसीज ईस्ट में ही है, और विलास जो हैं 90 to 95% रेडी हैं। ओवरसीज ईस्ट के सेक्टर बी में इस टाइम बहुत ही ज़बरदस्त डेवलपमेंट हो चुकी है। अंडरग्राउंड पाइपिंग, सीवरेज पाइप, स्ट्रीट लाइट्स वगैरह हर चीज़ यहाँ पर रेडी है। आप देख सकते हैं एक प्राइवेट विला भी अंडर कंस्ट्रक्शन है, और जो सामने विलाज हैं वो कैपिटल स्मार्ट सिटी ने खुद जो सेल आउट किए थे ये वो वाले हैं। एक अच्छी चीज़ ये है कि कैपिटल स्मार्ट सिटी में लोगों ने प्राइवेटली यहाँ पर विलास काम करना शुरू कर दिया है, और ये बहुत ही इंकरेजिंग बात है कि कैपिटल स्मार्ट सिटी की मैनेजमेंट पे लोग ट्रस्ट कर रहे हैं, और यहाँ पर अब विलास यानी के मकान अपना बनाना खुद शुरू कर रहे हैं। अब हम चलते हैं कैपिटल स्मार्ट सिटी के सबसे ज़्यादा डेवलप्ड सेक्टर के ऊपर। सेक्टर सी है, ओवरसीज ईस्ट ब्लॉक का 10 मरला का सेक्टर, बहुत ही बड़ा सेक्टर है रिमेनिंग सेक्टर्स के लिहाज से। यही मस्जिद है जो कि आपके सामने आपकी स्क्रीन के ऊपर है, यहाँ पर हम लोग नमाज पढ़ते हैं। करंटली कैपिटल स्मार्ट सिटी की वाहिद ऑपरेशनल मॉस्क यही है, रिमेनिंग अंडर कंस्ट्रक्शन है। राइट साइड के ऊपर लेक व्यू कमर्शियल की बिल्डिंग है, जहाँ पर ग्रॉसरी शॉप्स वगैरह ऑपरेशनल हो चुकी हैं। आपके पास यहाँ पर एटीएम मशीन भी आ चुकी है, और सामने जो विलाज हैं ये 10 मरला के हैं जो कि कैपिटल स्मार्ट सिटी ने सेल आउट किए हुए हैं।
अब आप देख सकते हैं यहाँ पे फ्रंट एक्सटीरियर के ऊपर भी यहाँ पर काम शुरू हो चुका है। यही वो डेवलपमेंट है जिसकी वजह से कैपिटल स्मार्ट सिटी की जो न्यू डील है 2 साल के इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर विद प्लॉट नंबर लोग ओवरसीज ईस्ट में ले रहे हैं, क्योंकि ओवरसीज ईस्ट ही वो ब्लॉक है जहाँ पर आप बहुत जल्दी लाइफ को एक्सपेक्ट करेंगे लोग यहाँ पर मकान बनाना शुरू करेंगे। पाकिस्तान में जितनी भी महंगाई आ जाए, जितनी भी करेंसी डिवैल्यू हो जाए, जिस तरह के भी हालात हों, लेकिन जिन्होंने मुल्क में रहना है उन्होंने यहाँ पे अपना घर तो बनाना है। सामने एक विला आपकी स्क्रीन के ऊपर है, ये प्राइवेट विला है। आप देख सकते हैं यहाँ पर लोग अपना कॉन्फिडेंस शो कर रहे हैं, अपनी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, क्योंकि उस पैसे को आप जितनी देर अपने अकाउंट में रखेंगे, करेंसी के जो हालात चल रहे हैं, मुल्क के जो हालात चल रहे हैं, वो उतना ज़्यादा डिवैल्यू होता जाएगा, उतनी ज़्यादा कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन आपकी बढ़ती जाएगी। अब हम चलते हैं सेक्टर डी के हार्मनी हाइट्स के पास हमारी गाड़ी खड़ी है। यहाँ पर चार्जिंग हमारी ड्रोन की ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुकी थी, लेकिन सेक्टर डी के ऊपर एक अच्छी बात यह है कि सेक्टर ई के एडजेसेंट जो हिल रोड है यहाँ पर अभी लैंड अवेलेबल नहीं है, लेकिन उसके अलावा सेक्टर डी की जो रिमेनिंग स्ट्रीट्स हैं वहाँ पर आप देखें तो स्ट्रीट्स का लेआउट का काम तकरीबन मुकम्मल हो चुका है। आप अगर दूर से देख रहे हो तो ये एक पॉजिटिव बात है सेक्टर डी में जिन्होंने यहाँ पर विलास की इन्वेस्टमेंट की है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि स्मार्ट सिटी की बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन है, जबकि दूसरे ट्रैवलर्स विलाज हैं वो भी ग्रे स्ट्रक्चर मुकम्मल हो चुका है। हार्मनी हाइट्स बिल्डिंग के ऊपर भी काफ़ी तेज़ी से काम शुरू कर दिया गया है। ओवरऑल अच्छी पॉजिटिव डेवलपमेंट है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई। किसी भी किस्म के राब्ते के लिए वीडियो पे दिए गए नंबर पर रब्ता ज़रूर कीजिएगा, वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।